हाय, वेलकम बैक। एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप सुन के हो सकता है हैरान भी होंगे, थोड़े से हो सकता है परेशान भी होंगे और शायद हंसेंगे भी सही कि जब भी मैं सारे बिजनेस ओनर से पूछता हूँ आप क्या बेचते हैं, तो वो मेरे को क्या सुनाई देता है कि ये छोले कुलचे बेचता है, ये छोले कुलचे बेचता है, ये छोले कुलचे बेचता है, ये छोले कुलचे बेचता है। हालांकि उनको लगता है कि मैं ज्वेलर हूँ, मैं ज्वेलरी बेचता हूँ, उनको लगता है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं XYZ प्रोडक्ट बेचता हूँ, या उनको लगता है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज बेचता हूँ। वो ये बोलते हैं मगर मेरे को सुनाई क्या देता है कि सब छोले कुलचे बेच रहे हैं, बिकॉज दे हैव नो आइडिया what exactly is it that they are selling. So let me elaborate, let me just explain what do I mean कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरे को लगता है सभी के सभी छोले कुलचे बेच रहे हैं। So मैं आपसे बात करूंगा छोले कुलचे के बारे में। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कभी ना कभी छोले कुलचे जरूर खाए होंगे। खाए हैं आपने? तो लिखे कमेंट सेक्शन के अंदर यस, टाइप करिए वाई अगर आपने छोले कुलचे कभी भी खाए हैं तो। अब छोले कुलचे अगर आप समझेंगे तो 3 अलग अलग जगहों के ऊपर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोले कुलचे रेडी के ऊपर रोड साइड पे मिलते हैं। सेकंड, छोले कुलचे हल्दीराम बीकानेर टाइप के रिटेल शॉप्स आउटलेट्स के अंदर मिलते हैं। और तीसरा, 5 स्टार होटल्स के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी आपको छोले कुलचे मिलते हैं। एग्री करेंगे? अब यहाँ पर हम प्राइसिंग की बात करते हैं। अगर हम रेडी के छोले कुलचे की बात करते हैं तो जनरली वो 40-50 रुपए के आसपास प्लेट देता है। यही अगर हम बात करते हैं हल्दीराम बीकानेर की तो 150, 170, 200 रुपए के आसपास की प्लेट होती है। और यही अगर हम 5 स्टार होटल की बात करते हैं तो 450, 500, 700 रुपए तक ये पर प्लेट चला जाता है। आप सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी। अब आप मेरे को ये बताइए कि छोले कुलचे सबसे टेस्टी कहाँ कर आपने देखे, कौन से इन तीनों ऑप्शन में से सबसे टेस्टी कहाँ के होते हैं? तो मैं तो कहूँगा, मेरे को मालूम है वो रेडी वाले के सबसे टेस्टी होते हैं। एंड आई बिलीव कि आपके भी अपने लोकल ऐसे रेडी वाले होंगे जहाँ के सबसे मस्त, सबसे अमेजिंग छोले कुलचे होते होंगे। अब यहाँ पर हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मैं आपको 2 कंडीशंस आपका मैं दूंगा। लेट अस से आपका सबसे बड़ा क्लाइंट आपके ऑफिस में मिलने के लिए आया। अब आप उनको छोले कुलचे टेस्ट कराना चाहते हैं। कौन से छोले कुलचे आप उनको खिलाएंगे? रेडी वाले, हल्दीराम बीकानेर वाले, या 5 स्टार वाले? सो मोस्टली लोग मेरे को बोलते हैं कि सर अगर सबसे बड़ा क्लाइंट आया है तो ऑब्वियसली मैं उसको बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा, बेस्ट जगह के ऊपर लेकर के जाऊंगा, तो मैं 5 स्टार होटल के अंदर कहीं पर उसको लेकर के जाऊंगा। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? आप भी एग्री करते हैं? तो लिखिए 5, लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर 5। और अगर आप कहते हैं नहीं, मैं उनको बीकानेर वाले के या हल्दीराम वाले के ऊपर लेकर के जाऊंगा, तो आप लिख दीजिए BH बीकानेर और हल्दीराम और एनी इक्विवेलेंट आउटलेट। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन आपको देता हूं कि लेट अस से आपका बचपन का सबसे क्लोज फ्रेंड चड्डी बड्डी आपसे मिलने के लिए आया। अब मैं आपसे पूछूंगा उसको भी अगर आपको छोले कुलचे खिलाने हैं तो आप तीनों में से कौन से छोले कुलचे आप टेस्ट कराएंगे? रेडी वाले, बीकानेर हल्दीराम वाले, या 5 स्टार वाले? मोस्टली लोग मेरे को यहाँ पर जवाब देते हैं कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है मनोज सर, उसको मैं बेस्ट छोले कुलचे खिलाऊंगा। और हम ये लोग पहले ही एग्री कर चुके हैं बेस्ट छोले कुलचे कौन से होते हैं, जो रेडी के ऊपर होते हैं। अब आप मेरे को ये बताएं कि 2 सिचुएशंस के अंदर आप कुछ डिफरेंस अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आपने एक केस के अंदर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो है अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, आपके फ्रेंड का भी अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, मगर आप उसको बोलते हैं आजा, आज तेरे को लाइफ के बेस्ट छोले कुलचे खिलाऊंगा, या बेस्ट समोसे खिलाऊंगा, या बेस्ट डोसा खिलाऊंगा, या बेस्ट XYZ जो भी आपकी फेवरेट डिश है वो खिलाऊंगा। और आप उसको उस रेडी या उस शॉप के ऊपर ले जाते हैं। और यही अगर आपका अपनी कंपनी का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग क्लाइंट अगर आपके पास आता है और आप उसको बेस्ट छोले कुलचे टेस्ट वाले नहीं खिला रहे और आप उसको सबसे महंगे वाले खिला रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों सिचुएशंस के अंदर? अब दोनों सिचुएशंस में आप देखो, या 3 सिचुएशंस के अंदर आप बात क्या कर रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं और क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो तीनों के तीनों छोले कुलचे। प्राइसिंग का इशू नहीं है, मगर क्या डिफरेंस है इसके अंदर? सो क्योंकि मेरे को मालूम है फ्रेंड से मेरी कोई बिजनेस एक्सपेक्टेशन या बिजनेस डीलिंग नहीं है और कोई बीच में फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, तो मैं उसको बेस्ट छोले कुलचे खिलाऊंगा। तो वहां पर हम क्या खरीद रहे हैं, वहां पर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। एम्बियंस एंड एक्सपीरियंस टेक ए बैक सीट। यही अगर मैं अपने टॉप क्लाइंट की मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे कि मैं उनको शायद बीकानेर हल्दीराम के ऊपर या किसी 5 स्टार में लेकर के जाऊंगा। अब वहां पर आप क्या खरीद रहे हैं? वहां पर आप छोले कुलचे नहीं खरीद रहे सर। लाला जी, आप वहां पर क्या खरीद रहे हो? वहां पर आप खरीद रहे हो एम्बियंस। आप वहां पर क्या खरीद रहे हो? सर्विस। आप वहां पर क्या खरीद रहे हो? स्टेटस। आप वहां पर क्या खरीद रहे हो? ईगो सेटिस्फैक्शन। समझ में आया? जो आपको जिंदगी के सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं जिस बंदे ने, आप उसको बेस्ट छोले कुलचे टेस्ट नहीं करा रहे हो, और जिससे कोई पैसे नहीं आने ऑब्वियसली उसको आप बेस्ट छोले कुलचे खिला रहे हो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब प्राइसिंग मे और मे नॉट बी द इशू, इट इज समथिंग एल्स दैट मैटर्स व्हेन पीपल बाय। आपको मैं यहाँ पर इस नोट के ऊपर छोड़ूंगा ताकि मैं आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर सकूं कि क्या आप भी छोले कुलचे बेच रहे हैं, या फिर आपको एग्जैक्टली मालूम है
कि कस्टमर अगर आपके पास आता है तो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के आता है, क्या खरीदने आता है, और आप एग्जैक्टली उसी चीज़ को सर्व करते हैं। और सेकेंडली इसी स्ट्रेटेजिकली इनसाइट को, थिंकिंग को यूज़ करके आप और ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। बहुत डीप थॉट है ये, दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से क्लैरिटी नहीं आएगी। सोचिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। राइट इन द कमेंट्स अगर आप ऐसे चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और डीप थिंकिंग वीडियोस आपको मैं दूं, और अगर मैं चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर मैं आपके लिए बात करूं, आपसे बात करूं, तो वो भी टॉपिक मेरे को सजेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। विद दैट नोट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।